जय सदाशिव। आज की वीडियो में हम यह जानेंगे कि श्री हनुमान जी अपने चतुराई भरे कार्यों से हमें क्या शिक्षा प्रदान करते हैं। तो श्री हनुमान जी जब माता सीता की खोज में अपने मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो उनके सामने सुरसा नामक एक राक्षसी आती है। इन्हें खाने के लिए उस राक्षसी ने अपना मुंह बड़ा करके खोला तो हनुमान जी ने भी अपने रूप को बड़ा कर लिया, फिर छोटे बनकर उसके मुंह में प्रवेश करके बाहर निकल आए। इस कार्य से हनुमान जी ने हमें ये बतलाया कि जीवन में किसी से बड़ा बनकर जीता नहीं जा सकता। लघु रूप होने का अर्थ है नम्रता, जो सदैव विजय दिलाती है। इस प्रसंग में जीवन प्रबंधन की एक महत्वपूर्ण बात आई है कि हनुमान जी चाहते तो सुरसा से युद्ध कर सकते थे, उसे पराजित कर सकते थे, उसे मार सकते थे, लेकिन उन्होंने विचार किया कि मेरा लक्ष्य इससे युद्ध करना नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से मेरे समय और मेरी ऊर्जा दोनों नष्ट होंगे। इस समय मेरा लक्ष्य है सीता माता की खोज और इस पर अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। हम सभी अपनी ज़िंदगी में अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं और लड़ते भिड़ते हुए समय गंवा देते हैं। इस तरह स्वयं को श्रेष्ठ व बड़ा सिद्ध करने में हम अपने लक्ष्य से तो भटकते ही हैं, साथ ही दूसरों की नज़रों में भी बड़े नहीं बन पाते, गिर जाते हैं। क्योंकि बड़े वे होते हैं जो लोगों के दिलों को जीतते हैं, लोगों के दिलों में राज करते हैं, लोगों को अपने कार्यों से अपना बना लेते हैं। तो हनुमान जी को अपने मार्ग में इसके आगे सिंहिका नाम की राक्षसी मिलती है, जिसे उन्होंने मार डाला, क्योंकि यह ईर्ष्या का प्रतीक थी। वह उड़ते हुए लोगों की परछाई पकड़कर उन्हें खा जाती थी। श्री हनुमान का ये मत है कि ईर्ष्या को जिंदा नहीं रहने देना चाहिए, इसे मार डालना चाहिए। ईर्ष्यालु लोग अपनी पूरी ऊर्जा दूसरों से लड़ने में लगा देते हैं, जबकि यदि मनुष्य को लड़ना है तो अपनी किस्मत से लड़ना चाहिए, ताकि वह उसे बेहतर बना सके। भाग्य भले ही न बदले, फिर भी इस अपरिवर्तित भाग्य का सामना करने के लिए अपने वर्तमान हालात बदलने का प्रयास तो किया जा सकता है। अब इसके आगे जब समुद्र को पार कर श्री हनुमान लंका में पहुंचते हैं तो लंका द्वार पर लंका की रक्षा करने वाली लंकनी नामक की राक्षसी मिलती है। अति लघु रूप, बहुत छोटा रूप धारण करने पर भी उसने हनुमान जी को पहचान लिया और बलपूर्वक उन्हें रोकने का प्रयास किया। तब उन्होंने लंकनी को मुक्का मारा और उसे घायल कर दिया। देखिए, यहाँ भी मारा नहीं है। लंकनी लंका की रक्षक थी, किंतु वह रावण जैसे चोर की सेवा में थी, राक्षस की सेवा में थी। जो रक्षा करने वाला रक्षक एक गलत व्यवस्था की रक्षा करे, गलत व्यवस्था को बचाए, उसको बढ़ावा दे, उस पर प्रहार करना चाहिए। शौर्य का यह बहुत ही अनोखा उदाहरण श्री हनुमान जी ने यहाँ दिखाया है, प्रस्तुत किया है, और उनकी चतुराई से हम सभी के लिए प्रेरणादायक, हमें सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। इसलिए हनुमान जी के बारे में यह कहा गया है कि वे अति चतुर हैं। परमपिता परमात्मा हम सबका कल्याण करें, हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सदाशिव।